हैं दी लालटेन। मैं हूं शैलेश गुप्ता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार हर जगह कहीं ना कहीं किसी रूप में देखने को मिलता है। ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन से लगातार मांग करते रहते हैं। जब उनकी मांगे जब पूरी होती है तो एक जो बड़ा जो निर्माण कार्य होता है वो गाँव को सौगात के रूप में मिलती है। वही सौगात जब भ्रष्टाचारियों के द्वारा भ्रष्टाचार करके उसके सही मापदंड पे तैयार नहीं किया जाता है तो गांव वालों के लिए अभिशाप बन जाती है। इसी में को लेकर के आज हम बात करेंगे। एक जो पक्की सड़क की मांग लगातार ग्रामीणों के द्वारा की जा रही थी और पक्की सड़क भी मिली। ये भाजपा शासनकाल भाजपा शासनकाल के समय का ये सौगात था ग्रामीणों के लिए। लेकिन अब जब 2 साल लगभग इस रोड को बने हो चुका है, लेकिन अब ये भ्रष्टाचार इसमें चरम सीमा पर नज़र आ रहा है। भ्रष्टाचार की लगभग 2 साल पहले की गई खेती अब फसल उगल रही है। आप खुद मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डामर की जो गिट्टी यहाँ पर डाली गई थी वो अब डामर का कलर भी छोड़ती हुई नज़र आ रही है। गिट्टी पूरी जो आप देख रहे हैं ये पूरा सादा है, इसमें डामर अलग हो चुका है। मतलब कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे जो गिट्टी और डामर को मिलाने की व्यवस्था जो की जाती है वो यहाँ पे नहीं थी, कहीं दूर से लेकर आया जा रहा था। क्योंकि अगर यहाँ पर होती तो ये इस स्थिति में रोड नज़र नहीं आता। तो कहीं ना कहीं जम के इसमें बंदरवाट भी किया गया है, भ्रष्टाचार भी जम के किया गया है। अब ये लोगों के लिए अभिशाप बन गया। शासन प्रशासन को इस ओर संज्ञान लेना चाहिए और जो बचा हुआ समय होगा शायद तो इसमें ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, जो हमारी सोच है। या फिर इसे रिपेयरिंग की व्यवस्था कराई जाए ताकि लोगों को आने जाने में जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो परेशानियों से वो बच सके। जो मुख्य मार्ग है जहाँ से ये सड़क बनना स्टार्ट हुई है वहाँ पे हम खड़े हैं। यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से बोर्ड लगाए हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि जितने सुंदर तरीके से ये बोर्ड का निर्माण कराया गया उतना ही सही तरीके से सही मापदंड से ये पक्की सड़क का निर्माण कार्य कराया गया होता तो ये सड़क की स्थिति इतनी दयनीय ना होती। आइए आप देख सकते हैं ये आज तक ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो ये बोर्ड लगाई गई है, यहाँ पे ठेकेदार का नाम, हर किसी का नाम लिखा हुआ है। लगभग 2 साल 2.5 साल जो भी समय गुजरा है, लेकिन इस बोर्ड की अभी तक लिखावट नहीं गई है। लेकिन सड़क की एक एक गिट्टी आप देख सकते हैं उखड़ रही है। पूरा भ्रष्टाचार किया गया है। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से रोड का निर्माण कराया गया है, लेकिन हम पूछते हैं अगर इस तरीके से रोड का निर्माण कराया गया है तो फिर ये सड़क उखड़ी क्यों? आज एक एक गिट्टी बाहर उखड़ कर क्यों आ रही है, धूल में क्यों मिल रही है? सड़क पूरी तरीके से चकनाचूर होती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया गया है और सही पैमाने पे सही मापदंड पे रोड का निर्माण नहीं किया गया, जिससे कि ये सड़क आज उखड़ रही है और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। सौगात के रूप में पक्की सड़क मिली थी, अब वो अभिशाप बन गया है और लोगों का इसमें चलना दूभर हो गया है। मुख्यालय से संपर्क टूट जाता है कई गांव का, क्योंकि जब इस पक्की सड़क का निर्माण कराया जा रहा था तो उसमें जो पुलिया थी, रपटा पुलिया थी, तो उस पुलिया को ध्यान नहीं दिया गया और रोड निर्माण कार्य में उस पुलिया को शामिल नहीं किया गया, जिस भारी बारिश से अब वो पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है, ध्वस्त हो गई है। और जब ज़्यादा बारिश होती है तो मुख्यालय से संपर्क टूट जाता है। शासनकाल में यहाँ इस गांव में पहुँच मार्ग जब बनाया गया था, पक्की सड़क की सौगात मिली थी, तब जो हमारे पीछे आप पुलिया जो देख रहे हैं, इस पुलिया को ध्यान नहीं दिया गया, जो इस साल की बरसात में भारी बारिश की वजह से बह गया। हसदो नदी का ये रपटा पुलिया था। लगातार ये क्षतिग्रस्त होता जा रहा था, लेकिन इस पे जब पक्की सड़क बनी तो उसको ध्यान नहीं दिया गया। भारी बारिश की वजह से ये पुलिया ध्वस्त हो गया है और लोग अपने जान को जोखिम में डाल करके नदी पार कर रहे हैं। फिलहाल क्षेत्रीय विधायक ने प्रस्ताव भेजा है, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि पुलिया बनेगा, लेकिन पुलिया जब तक नहीं बनेगा तब तक लोगों को ऐसी ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस भ्रष्टाचार को हम वहाँ तक दिखाना चाहते हैं जहाँ तक इसे संज्ञान लेते हुए इस पे कार्रवाई हो और प्रशासनिक स्तर पे कार्रवाई हो। ठेकेदार के ऊपर वो कार्रवाई होनी चाहिए। इसके हकदार हैं ग्रामीण, जिस गांव में ये सड़क जाती है, जिसके हकदार हैं, जिनके लिए था, ये सौगात के लाभ मिलने चाहिए। दी लालटेन के लिए कोरिया से शैलेश गुप्ता।